तो सोचिए, चारों तरफ देवदार के घने जंगल और धुंध से लिपटी हुई पहाड़ियां, इसी के बीच बसा है खूबसूरत शहर शिमला। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही बात है, एक अजीब सा सुकून है, एक रहस्य है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, ऊंचाइयों की ओर। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस खूबसूरत शहर की जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां आखिर है क्या? वो कौन सी कहानी है जो सदियों से इन वादियों में गूंज रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हमारे आज के विषय के केंद्र में ले जाता है। और इसका जवाब है जाखू मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। एक ऐसी जगह जहां से पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे कदमों के नीचे हो। यही है हमारी आज की मंजिल। पर इस जगह की अहमियत सिर्फ इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये हमें सीधे पौराणिक काल में ले जाती हैं, रामायण की महागाथा तक। चलिए इन जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, ये कोई आजकल में बनी इमारत नहीं है। मान्यताओं के अनुसार ये जगह करीब करीब 2000 साल पुरानी है। 2000 साल! जरा एक पल के लिए सोच के देखिए, कितनी पीढ़ियां, कितने लोग यहाँ आए होंगे अपनी मन्नतें लेकर, अपनी आस्था लेकर। इन पत्थरों ने कितना कुछ देखा होगा, है ना? और इसकी जो कहानी है वो उस महान कथा से जुड़ी है जिसे हम सब जानते हैं। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब भगवान हनुमान जीवन देने वाली संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय की ओर जा रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया था। और बस यही विश्वास इस मंदिर की नींव है। ये मान्यता कि पवन पुत्र हनुमान ने खुद इस धरती पर अपने कदम रखे थे, इसे एक आम तीर्थ स्थल से कहीं ज्यादा पवित्र और खास बना देती है। तो जाहिर है इसी महान कहानी की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से भगवान हनुमान को समर्पित है। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी सेवा का प्रतीक। ये मंदिर आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। और पता है, जैसे ही कोई इस जगह पर पहुंचता है ना, तो एक चीज है जो दूर से ही नजर में आ जाती है। एक नंबर, 108 फीट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये ऊंचाई बहुत कुछ कहती है। ये ऊंचाई है भगवान हनुमान की उस विशाल प्रतिमा की जो यहां स्थापित की गई है। जरा कल्पना कीजिए, सूरज की किरणें और तैरते हुए बादल और उनके बीच खड़ी ये राजसी मूर्ति, साथ में मंदिर का पुराना आर्किटेक्चर, पत्थर की सीढ़ियां और चारों तरफ से आती घंटियों की गूंज। सच में ये एक अविश्वसनीय नजारा है। यहां आने का जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। मतलब एक तरफ तो श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है, पूजा पाठ हो रहा है, हवा में ध्वज लहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत अपने पूरे रंग में मौजूद है। यहाँ के बंदर, जिन्हें हनुमान जी का ही रूप माना जाता है, और पहाड़ों से टकराकर आती हवा की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आस्था और प्रकृति एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाते हैं। वाकई ये जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हवा का हर झोंका एक प्रार्थना जैसा लगता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, क्या जाखू मंदिर सिर्फ एक पूजा करने की जगह है, या फिर ये प्रकृति और आस्था के बीच एक लगातार चलती हुई बातचीत है? शायद ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद इन पहाड़ों, हवाओं और जंगलों में भी जिंदा है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।